हेलो फ्रेंड्स, आई एम एच एल गुप्ता। मेरी लाइव क्लासेस चल रही है। लाइव क्लास की कैपिटल बजटिंग की थर्ड क्लास है। इस क्लासेस में मैंने कैपिटल बजटिंग में बताया था आईआरआर। आईआरआर का मतलब होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब प्रोजेक्ट किस रेट से किसी पार्टिकुलर प्रोजेक्ट से कमा रही है उसको क्या कहते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहा जाता है। अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, मार्केट से पैसा हम 20% पे रेज करेंगे तो हमारे नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगा। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, मार्केट से पैसा 15% पे ही कमाएंगे, रेट रेज करेंगे तो हमारे पास नेट प्रेजेंट जीरो आ जाएगा, क्योंकि जिस रेट से हम कमा रहे हैं उसी रेट पे हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो जाएगा। अगर हमारी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 15% से है, मार्केट से पैसा हम रेज करेंगे 10% पे, तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव होता है। इसके इसको इसके को मैंने एग्जांपल के साथ बताया था कि भाई साहब, अगर मान लीजिए $16.2 मिलियन अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 8 मिलियन, 7 मिलियन, 6 मिलियन आपके पास आ रहा है 3 साल में, तो आपका आईआरआर होगा। तो आईआरआर का सारी कंसेप्ट को मैंने एक एक करके डिस्कस किया हुआ है यहाँ पे। और आईआरआर की कंसेप्ट को डिस्कस करने के साथ साथ यहाँ पे आईआरआर हमारे पास कितना आ गया, 15.04 आ गया। इसके लिए दो रेट पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। एक रेट लोअर रेट होता है, एक रेट हायर रेट होता है। आप दोनों रेट पे नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल के हमने आपको इंटरपोलेट करके आईआरआर निकाला। आईआरआर का रेट कैसे सिलेक्शन करते हैं उसके लिए हमने एक प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर की टेबल को यूज करके बनाया था। फिर उसके बाद आईआरआर हमारे पास 15.04% आया। इसका मतलब क्या हुआ कि 15.04 पे हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा। अगर 15.04% कमाएंगे तो हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट एज वेल एज उस पे 15.04% से रिटर्न आ जाएगा, जो मैंने प्रूव करके यहाँ पे बताया। उसके बाद डिसीजन आईआरआर पे क्या होता है, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है तो एक्सेप्ट करेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इक्वल है तो भी एक्सेप्ट करेंगे, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल हायर है आईआरआर से तो हम रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमने बताया था आईआरआर का एजम्पशन क्या होता है। एजम्पशन आईआरआर का होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आर री इन्वेस्टेड एट द आईआरआर, जो प्रैक्टिकली ट्रू नहीं होता है। इसके बाद मैंने डिस्कस किया था मॉडिफाइड आईआरआर। मॉडिफाइड आईआरआर का मतलब क्या होता है कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट की रेट होता है मार्केट में, उस रेट से इंटरनल जनरेटेड कैश इनफ्लो को री इन्वेस्ट करते हैं। और री इन्वेस्ट करके सपोज कीजिए 8 मिलियन, 7 मिलियन, 6 मिलियन का री इन्वेस्टमेंट के बाद 25 मिलियन आपके पास थर्ड ईयर में आ जाता है। तो वो ये वाला फॉर्मूला यूज करके हम इसकी आर निकालते हैं। आर जो होता है वो दैट इज द मॉडिफाइड रेट ऑफ रिटर्न, जिसकी ये फॉर्मूला मैंने समझाया था। फिर मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू मैंने बताया था। हमारे पास इन्वेस्टमेंट की रेट से इंटरनल जनरेटेड कैश इनफ्लो को इन्वेस्ट करते हैं, और इन्वेस्ट करने के बाद जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उस पर हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। और उस प्रेजेंट वैल्यू के साथ प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो करने के बाद जो आता है रेट, उसको कहते हैं इंटरनल रेट ऑफ मॉडिफाइड नेट प्रेजेंट वैल्यू। ये सारी चीज़ें आज क्लास में हुई थी। ओके, थैंक यू। प्लीज़ मेरी क्लास को ज्वाइन कीजिए, लाइव क्लासेस को। इसमें आपको जस्ट 999 में आपकी सारी डाउट्स क्लियर होगा। आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास, थैंक यू।